नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तृतीय संयुक्त स्नातक स्तरीय पीटी की परीक्षा के पहले पाली में प्रश्न पत्र लीक होने की बात सामने आई। छात्रों ने आंदोलन किया और उसके बाद पहले पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई। मगर छात्रों ने लगातार आंदोलन जारी रखा क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि तीनों पालियों यानी 23 दिसंबर और 24 दिसंबर की परीक्षाओं को कैंसिल किया जाना चाहिए और उनका यह भी दावा है कि तीनों नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. सीटिंग में परीक्षा पत्र लीक हुआ। मगर पहले सीटिंग का प्रश्न पत्र लीक होने की बात आर्थिक अपराध इकाई जो मामले की जांच कर रही है उसने मानी और पहले पाली को बीएसएससी ने कैंसिल कर दिया। वहीं अब एक नया मामला सामने आया है और वो ये मामला है कि तीसरे पाली यानी 24 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न पत्र लीक हुआ है। ये बात सामने आई है और आर्थिक अपराध इकाई ने भी इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, उस अभ्यर्थी की जिसने पेपर लीक किया था। मामला यह है कि तीसरी सीटिंग में जो पेपर लीक हुआ है वो परीक्षा से के अंतिम क्षणों में वो लगभग 1 मिनट पहले, ऐसा ईओयू आर्थिक अपराध इकाई का कहना है कि 1 मिनट पहले परीक्षा समाप्त होने के ये फोटो उसका प्रश्न पत्र का खींचा गया और उसके बाद ये पेपर लीक होने की बात सामने, इसलिए ये बात अभी कहना मुश्किल है कि ये परीक्षा के दौरान जैसा कि आर्थिक अपराध इकाई का कहना है कि परीक्षा के दौरान नहीं बल्कि लगभग 50 मिनट के बाद इस प्रश्न को दूसरे लड़के के पास भेजा गया है क्योंकि एक स्पेशल कोडिंग बीएसएससी ने क्वेश्चन पेपर की थी और जब उस प्रश्न पत्र की जांच हुई जो जिसकी तस्वीर पाई गई तो उस तस्वीर में जो कोडिंग था उससे ये पता चला कि दानापुर के बीएस कॉलेज में ये प्रश्न पत्र वहीं से निकला है और उस अभ्यर्थी की गिरफ्तारी भी हो गई है। ऐसे में अब मामला ये बनता है कि आर्थिक अपराध इकाई जो बात कह रही है उस आधार पर ये बात उसकी बात से ऐसा लगता है कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ बल्कि परीक्षा समाप्त होने के बाद इसे भेजा गया। मगर तस्वीर जो ली गई है, फोटो में जो समय है वो ये बताता है कि परीक्षा समाप्त होने के लगभग 1 मिनट पहले ये तस्वीर ली गई थी। बहरहाल ये जांच का विषय है और अभ्यर्थियों का जो दावा है उसमें भी कहीं न कहीं ये बात अब ये तो सामने आ गया है कि प्रश्न पत्र की तस्वीर ले ली गई थी, मतलब ये साफ है कि मोबाइल अंदर जा चुका था। तो अब जहां 4 जनवरी को अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतरकर पटना में आंदोलन किया, जिस पर के ये भी कहना है कि पुलिस ने लाठी चलाई और पुलिस द्वारा खदेड़ा गया अभ्यर्थियों को और ये पूरा आंदोलन तितर-बितर हो गया। मगर जो लड़के सड़क पर उतरे उनकी मांग सिर्फ यही थी कि तीनों सीटिंग का प्रश्न पत्र लीक होना चाहिए। ऐसे में ये एक गंभीर विषय है क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक होने की बात बिहार में आम होती चली जा रही है, लगभग हर परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होता है। ऐसे में ये अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ एक तरह का खिलवाड़ है और कहीं न कहीं आयोगों की नाकामी है। सरकार की भी इसे नाकामी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, तो इसे सुधारने की ज़रूरत है। और जो अभ्यर्थी माँग कर रहे हैं कि तीनों सीटिंग का पेपर लीक जो तीनों सीटिंग की जो परीक्षाएँ हैं, उसे कैंसल किया जाना चाहिए। तो ऐसा अब लगने लगा है कि तीनों पेपर का कैंसल होना, तीनों सीटिंग का कैंसल होना ज़रूरी है और इस परीक्षा को फिर से लिया जाना चाहिए, ऐसा सभी लोगों का कहना है। अब देखना है कि आयोग और सरकार क्या इससे पर आगे विचार करती है, क्या फैसला आता है। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ जो चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।